स्टूडेंट केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। बड़े दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, थोड़ा सा बिजी था तो शुरू करते हैं। ये वीडियो जो मैंने बनाया स्पेशली क्या है, आईयूपीएसी नेमिंग से जुड़ा हुआ है और ये क्लास 11 के लिए जितना इम्पोर्टेंट है ना उतना ही ये क्लास 12 के लिए भी, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, क्लास 12 के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट। तो पहले मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के तहत मैं आपको आईपीएसी नेमिंग सिखाऊंगा और फिर इसके आगे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करूंगा। यहाँ देखिए एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है और आपको पता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कंपाउंड हमारा क्या कहलाता है, एल्काइन कहलाता है, ठीक है। और इसकी नेमिंग में आपको पता है ये कैसे नेमिंग होती है, एल्केन से एन को हटाने के बाद आइन जोड़ दिया जाता है, ये आइन जोड़ दिया जाता है तो ये एल्काइन बन जाता है, राइट। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, इसमें चूंकि देखिए कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी हैं, आप अगर नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 और ये आपकी 4, ये 5, ये 6, अगर आप ये देखेंगे तो आपको 4 पे क्या मिल रहा है, दो मेथाइल ग्रुप मिल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 4,4 हाइफन, ये हो जाएगी डाई मेथाइल, ये हो जाएगी डाई मेथाइल। 6 कार्बन का बना हुआ तो हेक्सेन से आप एन हटा दीजिए और ये बन जाएगा हेक्स। आपकी पहले नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड है 1 आइन, ये आपका नेमिंग कंप्लीट हो गया, हेक्स 1 आइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड आपका क्या है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा कि दो पोजीशन पर, इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है उनके नंबर कितने हैं, उनके नंबर 2 हैं, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो इसकी नेमिंग क्या करें, नेमिंग के लिए सीधी सी बात है कि आपको सिस्टम वही करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6। देखिए इधर से आप अगर लेफ्ट साइड से करेंगे तो लेफ्ट साइड से भी आपको ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पर मिलेगा, तो आपकी नंबरिंग ये भी सही है और वो भी सही है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए कि 6 कार्बन का ये बना हुआ है, तो जनरली क्या होता है कि आप हेक्स लिख देंगे नेमिंग में, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है तो सिर्फ NE हटाएंगे, इसको लिखेंगे हेक्सा, इसको क्या लिखेंगे, हेक्सा। और फिर ये किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है, और किस नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो हेक्सा 2 4 हाइफन लगाएंगे और ये हो जाएगा डाई आइन, ओके ओके। चलिए तीसरे कंपाउंड पे आते हैं। तीसरा कंपाउंड हमारा क्या कह रहा है, तीसरे कंपाउंड बहुत इजी है, इसकी नेमिंग 1 किधर से करें, इधर से अगर राइट साइड से करते हैं तो आपका ये ट्रिपल बॉन्ड जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा वो नजदीक नहीं होगा, तो हमारी नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 नंबर पे आइन है तो आप यहाँ पे आप पेंटा नहीं करेंगे क्योंकि ओनली वन टाइम देयर द ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड केवल एक बार है, तो पेंटेन का एन हटाएंगे और ये 2 और ये आइन, पेंट 2 आइन, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, ये कंपाउंड लेते हैं। इस कंपाउंड को मैं थोड़ा इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बना दूं। देखिए ये स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, ये आपकी CH, राइट, फिर आपकी आ गई CH2, फिर आपकी आ गई CH। अब देखिए यहाँ पे 2 मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक मेथाइल ग्रुप हमने इधर कर दिया, एक मेथाइल ग्रुप हमने इधर कर दिया, और आपको ये क्या दिख रहा है, ये एक एल्कीन है, ये क्या है, एक एल्कीन है। एल्कीन क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होता है तो एल्केन से एल्कीन, ये ईन हमारा ईन जुड़ता है, राइट। चलिए नेमिंग की बात कर लें, नेम क्या हो जाएगा, तो नेम क्या हो जाएगा आपको पता है, नंबरिंग कर दें, नंबरिंग किधर से, हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यानी डबल बॉन्ड जिधर है उधर से नंबरिंग करेंगे, तो राइट साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5।
देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट है जो नंबरिंग में नहीं आ रहा है, तो इसकी नेमिंग पहले करेंगे। तो नेमिंग पहले करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये आपकी हो जाएगी 4 मिथाइल, ये हो जाएगी 4 मिथाइल। और क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का बना हुआ है तो यहाँ पे पेंट, एन हटाएंगे, पेंट 1 और ये इन जोड़ देंगे, तो ये नेमिंग हो जाएगी, राइट। अभी क्या है कि हम आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं आपको क्लास 11th और 12th में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको मल्टी फंक्शनल ग्रुप, यानी उसमें आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मिल सकता है, आपको एक एस्टर ग्रुप भी मिल सकता है, आपको एसिड हैलाइड भी मिल सकता है, एमाइड भी मिल सकता है, साइनाइड भी मिल सकता है, एल्डिहाइड भी मिल सकता है, कीटोन भी मिल सकता है, हाइड्रोक्सिल भी मिल सकता है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड आपको दिखेंगे जिसमें आपको कभी कभी मोर देन वन, आपको मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होंगे, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो आप नेमिंग कैसे करोगे, तो नेमिंग के लिए क्या करना होगा, आपको कुछ प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है और कुछ सफिक्स इस्तेमाल करना है। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है। अगर COOH, आपको COOH दिख रहा है, COOH दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, या तो आप इसे कार्बोक्सी कह दो, या प्रीफिक्स सफिक्स इसका जो यूज होगा वो ओइक एसिड। आपने पढ़ा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि सिंपल नेमिंग सिस्टम आपको आती है, और नहीं आती है तो आप कमेंट करें, हम इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना के देंगे। जिसमें एस्टर होता है उसको एल्कोक्सी कार्बोनिल बोलते हैं, और अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो OH जोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करें। फिर देखिए जिसमें COX, ये भी विजुअल नहीं हो रहा है, COX होगा, अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हेलो फॉर्मिल कहलाएगा, और प्रिंसिपल है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑयल हैलाइड। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑयल हैलाइड, सॉरी, ठीक है। ये आपका कहलाएगा ऑयल हैलाइड। उसके बाद देखिए क्या है कि अगर जिसमें आपका CONH2 है तो उसको कार्बेमॉइल कहेंगे, और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में अगर आता है तो इसको हम एमाइड बोलेंगे, राइट। उसी तरीके से अगर किसी में साइनो है तो साइनाइड है तो उसको हम, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है तो साइनो बोलेंगे, अदरवाइज हम इसे क्या बोलेंगे, अदरवाइज इसे हम नाइट्राइल बोलेंगे। ये आपकी नाइट्राइल, राइट, फिर से बना दें आपकी नाइट्राइल, ये राइट। और जिसमें आपकी CHO आएगी, अगर आपकी जिसमें CHO आएगी तो ये अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है तो फॉर्मिल कहलाएगी, और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में है तो ये आपकी अल जुड़ जाएगी, यानी एल्केनल। उसी तरीके से अगर आपको कीटोन दिख रहा है, आपको ये पता होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये प्रिंसिपल नॉलेज है। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा तो आप इसको ऑक्सो बोलोगे या कीटो बोलोगे, लेकिन अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में है तो आप इसको ओन बोलोगे। अगर हाइड्रोक्सी है, OH आ गया और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ रहा है तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे, और वैसे है तो इसको हम ऑल बोलेंगे। मैंने देखिए जो यहाँ पे बनाया है ना, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये प्रायोरिटी टेबल है, ये आपकी प्रायोरिटी टेबल है, यानी अगर आपके किसी कंपाउंड में OH और CHO दोनों मौजूद है, OH और CHO दोनों मौजूद है, तो प्रॉक्सी इस प्रायोरिटी टेबल में CHO ऊपर है, यानी वो कंपाउंड मेनली हमारा क्या हो जाएगा, वो एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड। यानी इस प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर होगा, जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर है वो
दूसरे पे क्या पाएगा, वरीयता पाएगा। जैसे आपको ये पता है कि अगर किसी कंपाउंड में COOH मौजूद है और इसके अलावा ये फंक्शनल ग्रुप भी उसमें मौजूद हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, तो मेनली उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, उस कंपाउंड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलेंगे कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। वो कंपाउंड हमारी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहलाएगी, राइट। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इस टॉपिक में थोड़ी सी बची हुई थी कि हाइड्रोक्सिल के बाद अगर आपका एक ग्रुप और मौजूद होता है, जैसे आपका ये NH2 है, तो एमिनो बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, और प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से इसको, अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो एमीन जोड़ते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से आपको कराएंगे। बाकी आपको ये पता है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये आपकी EN जुड़ती है, और कहीं कहीं ENE जुड़ती है, वो ध्यान दीजिएगा। वो कब आती है वो केस भी दिखाएंगे। और अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो ये एल्कीन ही कहलाएगी, एल्कीन कहलाएगी, यानी इन सफिक्स इस्तेमाल होगा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन है, एल्काइन है, तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है तो YN जुड़ेगा, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में है तो YNE जुड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ये एग्जाम्पल दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट में ले लीजिए, और फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको समझाऊं। देखिए इसमें कीटोन भी उपस्थित है, इसमें कीटोन भी उपस्थित है ना, और इसमें आपकी कार्बोक्सिलिक भी है। तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा ये कार्बोक्सिलिक है, ये कार्बोक्सिलिक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। सेकंड वाले में देखें, इसमें हमारा कीटोन भी है और इसमें हमारा एल्डिहाइड भी है। तो मैंने कहा ना प्रायोरिटी टेबल में चूंकि CHO कीटोन के ऊपर है तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। उसके बाद देखिए आप अगर देखें तो आप में इसमें आपकी साइनो भी मौजूद है और इसमें कार्बोक्सिलिक भी मौजूद है, इसमें क्या है आपकी कार्बोक्सिलिक भी मौजूद है ना। तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में ये सबसे ऊपर है, COOH हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो आप यहाँ देखोगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, राइट, और यहीं बगल में आप देखें तो आपका CO ग्रुप भी मौजूद है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूंकि प्रायोरिटी टेबल में कीटोन ऊपर है तो ये हमारा कीटोन ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हमारा कीटोन मौजूद है और इसमें हमारा कार्बोक्सिलिक मौजूद है, COOH मौजूद है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा COOH हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये फंक्शनल ग्रुप पहले जरूरी है पहचान करना कि प्रिंसिपल ग्रुप कौन होगा, उसके बाद हम नेमिंग पे नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बात करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर